ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल झूला फटा पड़ा है और इसका कमानी का पट्टा भी, सेंटर बोल्ट भी नहीं है बीच में और तो इनसे बहुत दुखी हैं यार, ये तो साले टूटे ही निकलते हैं हर बार, पता नहीं। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल झूला फटा पड़ा है और इसका कमानी का पट्टा भी, सेंटर बोल्ट भी नहीं है बीच में और पट्टा भी टूट रहा है इसका। आगे लेके इधर बांट दे नीचे पीछे को गाड़ी। 3 महीने पहले फ्रेम तोड़ के लाया था, अब ये झूला जला तोड़ लाया। ओवरलोडिंग से यही दिक्कत है बस। फिर कोई नहीं, लगा चल जान दे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू अ चैनल। इसका नाम है गुरु नानक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप और मैं आपका अपना अजीत सिंह। तो दोस्तों क्या हाल है आप सबके? आई होप बढ़िया ही होगे, मेरी तरह बढ़िया ही रहना। तो दोस्तों ये है डंपर 10 चक्के घोड़े के साथ और ये देखिए इसकी हालत, मतलब झूला भी टूटा हुआ है। और ये भाई अपने पास पहले भी आया था, लेकिन उस टाइम थोड़ा सा वेल्ड करके इसको जल्दी थी तो मैंने भेज दिया था, लेकिन ये मैंने इसको पहले ही कह दिया था मैं काम चलाऊ है ये। तो दोस्तों ओवरलोडिंग से दिक्कत तो होती है। पहले 3-4 महीने पहले ये फ्रेम तोड़ के लाया था भाई। मतलब देखो ये इसने भाई ने तो क्या तोड़ना, मतलब टूट ही जाता ओवरलोडिंग से। ये देखिए, ये वही अपना ड्राइवर साहब हैं जिन्होंने फ्रेम वेल्डिंग कराया था और इसकी वीडियो की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप देख सकते हैं। जिस वीडियो को आपने बहुत प्यार भी दिया था। और अब ये भाई कह रहा कि वो ही काम फतेह करेंगे। मतलब मैं कहा कोई बात नहीं, देखो इसमें काम में टाइम तो लगता है, लेकिन उस टाइम इसको भाई को जल्दी थी तो मैंने वैसे ही ऊपर से वेल्डिंग कर दिया था जैसे ज्यों का तुम। लेकिन मैंने इसे कह दिया था, मैं कहा चलेगा नहीं है तो गाड़ी लेकर ही आनी पड़ेगी। अब इन्हें भरने की भी जल्दी रहती है और काम की भी। तो मैंने कहा देखो तसल्ली से करवाओ काम, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब इसको हम झूले को खोलेंगे दोस्तों, झूला खोल के अंदर लगाएंगे इसमें प्लेट, उसके बाद रुकेगा। तो दोस्तों ये देखिए एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। जब कमानी और झूला तो देख लिया, और ये देखिए कमानी इसका ठिप्पा। दोस्तों इस DLT ट्रॉली में ना बहुत दिक्कत आती है, मतलब दिक्कत आती ही आती है। मतलब हम कोई भी DLT इस ट्रॉली की कमानी खोल लें, एक तो इसमें पट्टे नेड़े हैं वही जैसे अगली कमानी के कम चौड़े पट्टे होते हैं, और एक इनके जब भी कमानी खोल लो तो ठिप्पे कमानी के नीचे के टूटे ही निकलते हैं। पता नहीं क्या बात है क्या नहीं, मुझे नहीं समझ आता। पता नहीं जहाँ पर ये ट्रॉली बनती है वहाँ पर भाई कंपनी वालों पूरी लेयर मारो यार आगे से पीछे तक, तो साला मजाल है कि चीज़ टूट जाए। अब वो 2 टांके मार रखे हैं जहाँ पर ये ट्रॉली बनती हैं और वो टांके रुकते नहीं है। तो देखिए दोस्तों इसका झूला हमने निकाल लिया है। दोस्तों झूला फटने की वजह से थोड़ा सा मतलब उसका मुंह फैल गया, तो इसको हम थोड़ा सा प्रेस से इसको दबाएंगे। दबाने के बाद फिर जो पत्ती लगी हुई है गैस वेल्डिंग से काट के उसको पत्ती को नहीं लगाएंगे। तो आप बन रही है इस वीडियो में। तो मैंने ड्राइवर साहब को कहा, मैं कहा भाई टाइम से देखकर काम करवा लिया करो। तो ये देखिए दोस्तों इसको हम दबा के, ऐसे ही दबा के इसको बाद इसको काटेंगे। ये देखिए दोस्तों इसका बुश भी। और दोस्तों एक आपको और बात बताता हूँ, ये जो मुनीम थे ना इस गाड़ी में, अब मैंने मुनीम जी को कहा, मैंने कहा सर जी इसको तो मैं वेल्डिंग कर दूंगा, आप सामान ले आओ। मैंने कहा ये देखो बुश इसका प्लास्टिक का है अंदर का, ये कटा हुआ है। तो मुझे कहने लगे कि पाजी आप ऐसे ही डाल दो भाई, ये तो फिर भी कटना है, बताओ। अब हम दोस्तों आप खुद बताओ मुझे कमेंट करके, मैं क्या कर सकता हूँ। देखो जब वो खुद ही कह रहे हैं कि आप ये कटा हुआ ही डाल दो, वो पड़ा बुश कटा हुआ, ये देखिए। तो बताओ मैंने तो इनको कहा, मैं कहा देखो नया लाने की जिम्मेदारी तो ये गाड़ी वाले की है ना, हम तो कह ही सकते हैं। तो यार बताओ, मतलब जब काम इतना तुम खुलवा रहे हो करवा रहे हो तो 200-300 का बुश ही होगा, और क्या होगा, प्लास्टिक का बुश वैसे ही है। तो ये बड़ी दिक्कत हो जाती है। कई बार बंदा कह देता है ये काम नहीं करा, ये नहीं करा। तो देखो जब खुद ही कह रहे हैं ये कटा हुआ ही डाल दो, मैं कहा ठीक है भाई कटा हुआ ही डाल देंगे, आप चिंता ना करो, हम यही बुश डाल देंगे, आप रहने दो लेके आने को। बताओ और मैं क्या कहता फिर उनको। चलो ठीक है दोस्तों कोई बात नहीं, यही डालने के बाद इसको हम कटिंग कर रहे हैं।
और कटिंग करके ये जो टूटी हुई थी, जो इसने आर्टिफिशियल कह लो या टेम्परेरी हमने जो वेल्डिंग किया था, रुकेगा नहीं, लेकिन अब रुकेगा। मैंने कहा भाई अब इसमें जैसे मर्जी वजन भर लियो, ओवरलोड भरियो, जैसे मर्जी, कोई दिक्कत नहीं। ये काट के अब इसके अंदर हम लगाएंगे प्लेट। और तो ये उस टाइम दोस्तों जब 4 महीने पहले ये गाड़ी आई थी तो इसका घोड़े का आगे से फ्रेम वेल्ड किया था। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और आप देख सकते हो उस फ्रेम का जो हमने वेल्डिंग किया था। जब भी ये 60-70 टन की बात भाई कर रहा था और आज भी ये इतने ही वजन में चलती है गाड़ी। देखो एक चीज़ और है, मतलब देखो ड्राइवर भाई का भी क्या कसूर, जिनकी भाई गाड़ी चलाता है वो ही ओवरलोड के लिए कहते हैं, तभी तो कोई अपने मन से थोड़ी बंदा भरता होगा भाई ओवरलोड ही भरना है। लेकिन ये है कि चलो कोई बात नहीं, जब वो चीज़ टूट जाती है, अब इनको जल्दी करके रखते हैं, इनके मालिक कह लो या मुनीम कह लो, जो भी कह लो, तो वो अब जल्दी के चक्कर में इनको टाइम नहीं लगता काम कराने का। तो अब जब बिल्कुल पानी सिर के ऊपर से निकल जाता है तब ये फिर आते हैं जी भैया ये टूट गया है, इसको वेल्डिंग करो। तो ठीक है, बताओ बुश की क्या बात है, बुश की, और बुश ही मना कर दिया। ओके चलो कोई बात नहीं, हमने नया भी ठोकना है, पुराना भी ठोकना है दोस्तों, तो हम ठोक देंगे, बताओ हम क्या कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हमने प्लेट काट लिया। अब इसको प्लेट को हल्का सा बैंड देने के बाद विपिन को कहूँगा ये तो करेगा वेल्डिंग। और ये जो पट्टा टूट रहा था कमानी का, मैं मिलाऊंगा कमानी का पट्टा। तो ठीक है दोस्तों, बन रही है इस वीडियो में। और आपके दोस्तों कमेंट वगैरह भी पढ़ेंगे, कमेंट भी बहुत दिन हो गए आपके कमेंट्स नहीं पढ़े, तो आज कमेंट पढ़ते हैं आपके। और दोस्तों मेरी 1-2 दिन से वीडियो, मतलब मैं बाहर था, बाहर क्या मतलब मेरे चाचा जी के लड़के की शादी थी, तो मैं वहाँ बहुत ज़्यादा बिजी था। वो 5-7 दिन वहाँ लग गए, फिर भी मैं एक आधी वीडियो मैंने डाली बीच में। लेकिन यह है कि चलो आप सभी का प्यार बना रहे, इस चक्कर में मैं वीडियो, ठीक है एक आधा दिन निकल जाता है, लेकिन ऐसा कुछ अपने भी बिजी शेड्यूल हो जाते हैं, कभी आना जाना पड़ता है, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है फिर, क्योंकि कहीं पर नेट नहीं मिलता, कोई जगह ऐसी होती है कि नहीं हम कर सकते एडिटिंग वगैरह। और दोस्तों ये देखिए, इसको मैंने टांके लगवा दिए हैं जहाँ पर लगने चाहिए थे। फिर भी ऐसा है ना दोस्तों, एक बार ही अपने सामने चीज़ को टांके लगवा दूँ, फिर ये वेल्ड करता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने कहा तो इसको वेल्डिंग कर बढ़िया चौड़ी सी लेयर मार के, क्योंकि वेल्डिंग नहीं रोकना है इसको। और मैं मिलाऊंगा इस कमानी का पट्टा। तो ठीक है दोस्तों, आप इसको एंजॉय करिए और हम पढ़ते हैं आपके कमेंट। तो दोस्तों ये देखिए, ये कमानी के पट्टे इस DLT ट्रॉली में यही दिक्कत है दोस्तों, बहुत आती है हमारे पास। मतलब एक तो नेड़े हैं, अगली कमानी के पट्टे हैं, तो दोस्तों एक तो वैसे ही थोड़े पतले हैं और वजन सहन नहीं कर पाते, चलते हैं ओवरलोड में, तो ये पट्टों में इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो वजन को सहन कर लें, तो कोई ना कोई पट्टा टूटा ही निकलता है। कमानी का जिसमें सेंटर बोल्ट मतलब बैठता है, जहाँ पर कमानी रखी जाती है, वो इसका जो है कमानी का ठिप्पा हर बार टूटा हुआ निकलता है, कभी भी कोई भी कमानी खोल लें। तो चलो खैर कोई बात नहीं, मैं मिला रहा हूँ पट्टा और विपिन वो देखिए आप वो कर रहा है वेल्डिंग। तो ठीक है दोस्तों, आप बन रही है इस वीडियो में, और आइए आपके कमेंट वगैरह पढ़ने स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो मेरे भाई इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दबा के, और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी टाइम टू टाइम। तो ठीक है दोस्तों, तो पहले हमारे सब्सक्राइबर हैं PTC के नाम से, लिखते हैं वीर जी आप इंजन का वर्क भी करते हैं या सिर्फ कमानी, ट्यूब और धुरे का ही? तो PTC वालों, हम जो काम करते हैं आपके सामने ही है, कमानी का, धुरे का, फ्रेम वेल्डिंग, ट्यूब, डंडा, फ्रंट एक्सल, कोई भी मतलब टायर खाने से रिलेटेड हो, ट्रेलर का काम हो, ये सारा ही करते हैं। इंजन का और बॉडी का नहीं करते हम, लेकिन हाँ अगर कोई बंदा आता है तो मतलब करवा देते हैं उस बंदे का, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। कई बार ऐसा होता है, जब हम काम करते करते बंदा कहता है भी ड्राइवर साहब तो भाई पाजी ये गाड़ी में दिक्कत हो रही है, कोई ब्रेक नहीं लग रही है, इंजन में कोई प्रॉब्लम है, तो हमारे यहाँ पे जानने वाले हैं बहुत हैं अपने, तो उनसे बुलवा के हम काम उनका करवा देते हैं। ऐसी बात नहीं है कि मतलब काम नहीं हो पाएगा, हो जाता है काम। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगले हैं अपने कैलाश पालीवाल जी, ये लिखते हैं मेरा 12 चक्का भी बीच के क्राउन वाले टायर खा रहा है, उसका उपाय बताएं पाजी। तो देखो कैलाश जी, जब गाड़ी मेरे पास होती है तब तो मैं देख कर आपको बता भी सकता हूँ, क्योंकि देखो टायर खाने के बहुत से नुक्ते मतलब दिक्कत होती है टायरों में। मतलब जो टायर खाती है गाड़ी में काफ़ी दिक्कत हो सकती है, ज़रूरी नहीं है क्राउन की वजह से, मतलब एक्सल की वजह से टायर खा रही है, उसमें टायर आपकी गलती से हवा भी डाउन हो सकती है, कोई पंचर भी चल सकता है, कोई कमानी के पिन बुश वगैरह या कोई और प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम चेक करने के बाद बिल्कुल लास्ट में नंबर आता है तो एक्सल की प्रॉब्लम हो सकती है।
नहीं तो पहले चीज़ें बहुत सारी हो सकती हैं देखने वाली, वो देखकर ही पता लग सकता है भी क्या प्रॉब्लम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगले हैं अपने रोहित गेम्स के नाम से, ये सुपर थैंक्स भेजते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रोहित भाई। और ये पूछते हैं 4825 टाटा गाड़ी है, इसमें कितने पट्टे बढ़ाएं? 16 चक्का गाड़ी है, नई गाड़ी सर। तो रोहित भाई आपको मैं बताना चाहूँगा, ये जो 16 चक्की आपकी गाड़ी है, अगर तो मैंने आपको कमेंट भी किया था। देखो दोस्तों, सुपर थैंक्स का जवाब तो मुझे देना ही पड़ता है हर हाल में, चाहे मेरे पे टाइम हो ना हो, लेकिन जो भाई इतना प्यार भेजते हैं तो सुपर थैंक्स के लिए स्पेशल उनका मैसेज आता है, तो उनका जवाब तो देना ही पड़ेगा। मैंने उनको मैसेज भी किया था वहाँ पर। तो चलो खैर कोई बात नहीं, मैं रोहित भाई बताता हूँ आपको। जो 16 चक्का गाड़ी है आपकी, नई गाड़ी है, तो 4825, इसमें सर जी आप पिछली कमानी में 2-2 पट्टे बढ़वाओ और हल्का हल्का दम भी करवाओ, क्योंकि दम भी देना पड़ेगा और पट्टे भी डालने पड़ेंगे अगर आपको ओवरलोड चलना है तो। और अगर आपको अंडरलोड चलना है तो पट्टा डालने की कोई मतलब ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसी कमानी को खुलवा कर हल्का हल्का दम दिलवा दीजिए और अगली कमानी में भी दम, अगर आपको अंडरलोड ही चलना है, क्योंकि आपने लिखा नहीं अंडरलोड या ओवरलोड। चलो खैर कोई बात नहीं, मैंने आपको दोनों सॉल्यूशन बता दिए। अगर ओवरलोड चलना है तो पिछली कमानी में 2-2 पट्टे बढ़वा कर हल्का हल्का दम दिलवा देना। अगर आपको अंडरलोड चलना है तो पिछली कमानी में कोई पट्टा नहीं डलेगा, ना अगली कमानी में डलेगा। और ओवरलोड में भी अगली कमानी में सिर्फ एक पट्टा अगर डलवाओगे तब भी ठीक है, ओवरलोड में अगर नहीं भी डलवाओगे आगे, खाली दम से ही काम चल जाएगा। और अंडरलोड में कोई पट्टा डलवाने की ना आगे ना पीछे, तो आप कहीं पर कोई मतलब दम दिलवा दीजिए, दम जरूर दिलवाएं, क्योंकि ओवरलोडिंग में तो दम बहुत ज़रूरी है। अंडरलोड में आप 1% हल्का हल्का दम दिलवाओगे जब भी कोई दिक्कत नहीं है, दम दिलवाना ही पड़ेगा। बस वो है कि अगर ओवरलोडिंग में पट्टे डालने पड़ेंगे, अंडरलोड में कोई पट्टे डालने की ज़रूरत नहीं है, खाली ऐसे ही दम देने से काम चल जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद रोहित भाई आपका एक बार फिर से। तो अगले हैं अपने रामदास वानी जी। राम राम पाजी, आपका एक ब्रांच महाराष्ट्र में होनी चाहिए पाजी। तो सर जी हमारी ब्रांच तो यूपी में है, तो चलो खैर कोई बात नहीं, हमारी कहीं पर वैसे कोई ब्रांच नहीं है, हमारी यहीं पर है जो हमारी वर्कशॉप है यूपी के अंदर। और देखो महाराष्ट्र में जाने के लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, कहीं भी जाना हो। देखो सारा यहाँ पर सारी बंदे हमें जानते, जान पहचान, हर बंदे चलो जान पहचान तो हो जाती है, लेकिन अब यहाँ पर 40-50 सालों से फादर के साथ हैं, मुझे भी 20-22 साल हो गए, तो एक वो बन जाता है भाई, सर्कल बन जाता है भाई, इतना टाइम से काम कर रहे हैं, नई जगह पर काम करना बहुत मुश्किल है। लेकिन चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैसेज करने के लिए। अगले हैं अपने सुनील वालवी जी, ये लिखते हैं भाई तुम्हारी वीडियो देखकर मज़ा आता है, मैं महाराष्ट्र नदूरबा हूँ, मैं महाराष्ट्र से हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनील भाई। और अगले हैं अपने सुभाषीष मंडल जी, पाजी 1 नंबर काम हुआ है, लव फ्रॉम हावड़ा वेस्ट बंगाल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अगले हैं अपने जगदीश लाल जी, लिखते हैं अजीत वीर 1986 में 13-12 का सामान गाड़ी में आ गया था और उसमें स्लीव नहीं होती थी, उन गाड़ियों का 19 और 14 नंबर बैरिंग बहुत ख़राब होते थे। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो भाई जी आप, मतलब जगदीश लाल जी 19-14 का बैरिंग से पहले आता था, उसमें 13 और 19 का बैरिंग, जो 13-12 गाड़ी होती थी ना उसमें 13-19 का आता था, फिर 14-19 का आया। वो बैरिंग भी ख़राब होते थे, उनके गुल्ले भी बहुत टूटते थे, चूड़ी सीटें बहुत ख़राब होती थी। अब तो जगदीश लाल जी मतलब टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ हो गई है, अब तो गुल्ले भी बढ़िया हैं और बैरिंग भी बहुत बड़े हैं, मतलब अब कोई इतनी नौबत नहीं आती। लेकिन हो जाते हैं जो ओवरलोड वगैरह चलते हैं, जैसे ये भाई हैं, तो बहुत दिक्कत आ जाती है, ऐसी बात नहीं है। सूखे बैरिंग चल जाते हैं तो बैरिंग दागी हो जाते हैं, तो हर चीज़ है उस टाइम की बात आई, उस टाइम और था, अब टाइम बहुत मतलब फास्ट हो चुका है। आज की जनरेशन और उस टाइम की जनरेशन में बहुत फ़र्क था। तो चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कमेंट करने के लिए। और अगले हैं अपने अमित जी, ये लिखते हैं विच ग्रीस इज़ बेस्ट फॉर हब ग्रीस। तो देखिए हब ग्रीस जो मैं मोस्ट आपको कहूँगा कि आप कैस्ट्रॉल की करवाएं, कैस्ट्रॉल जेल करवाओ, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया ग्रीस है। और भी बहुत सारी आती हैं करानी है, मतलब देखो ठंड में हो चाहे गर्मी में हो ग्रीस तो करानी पड़ती है, वो अपना हिसाब है कैसे करानी है, लेकिन कैस्ट्रॉल नंबर 1 है, कोई दिक्कत वाला इश्यू नहीं है, बहुत बढ़िया ग्रीस है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का दोस्तों। और एक बार फिर से, और इस गाड़ी का देखिए दोस्तों काम हमने कर दिया, झूला भी मतलब ठोक दिया, वो पुराने बुश के साथ ही। तो मैंने कहा जब मुनीम जी कह रहे हैं देखो जिससे हमने पैसे लेने हैं काम करने के, हमारा कहने का फ़र्ज़ था कि आपका बुश कटा हुआ है,
तो अगर उन्होंने कहा कि आप इसे ही ठोक दो, मैंने 2 बार कहा, मैंने कहा देखो जब चीज़ खुली है तो आप उसको नया ले आओ, कोई 200-400 का आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 500 का होगा, एक अंदाज़ा बता रहा हूँ। तो कहने लगे आप इसे ही कर दो, मेरे पास कुछ टाइम नहीं है और ये फिर भी कटना है। मैं कहा चलो ठीक है भैया, आपकी बात मैं कैसे मना कर सकता हूँ जब गाड़ी वाला खुद ही कह रहा है कि आप इसे ही ठोक दो। तो चलो खैर कोई बात नहीं दोस्तों, आप बन रही है इस वीडियो में। और इसका झूला हो चुका है फिट, कमानी का पट्टा भी डाल दिया। वैसे तो कमानी मैंने इन्हें कहा था, मैंने कहा आपकी कमानी दम मांग रही है। देखिए दोस्तों बिल्कुल सीधी है कमानी इस टाइम, बताओ ये खाली है और इसमें इस सीधी कमानी में चलते हैं 60-70 टन। तो मैंने इन्हें कहा था, बाकी इनकी मर्जी है, देखो हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। आप भी काम करवाओ, अगला कहेगा भाई इनको काम की ज़रूरत है या काम के लिए ही कह रहे हैं। तो एक बार कहना हमारा फ़र्ज़ है, अगला कराए ना कराए वो एक अलग बात है। क्यों दोस्तों, कमेंट करके बताना सही बोला कि मैंने गलत बोला है। तो ठीक है दोस्तों, आप बन रही है इस वीडियो में। और इसकी रकाब खींच के ठिप्पा हमने सब कुछ वेल्डिंग कर दिया है। और भाई मेरे से पूछ लेते हैं बाजी आप इसका खर्चा भी बताया करो। तो चलो आज मैं आपको खर्चा भी बता देता हूँ। हमारे यहाँ के हिसाब से इसकी कमानी भी हुई है, नीचे कमानी का जो ठिप्पा था वो भी क्रैक था और इसका जो झूला था वो भी फटा हुआ था, आपने देखा। तो इसके काम के हमने लिए हैं सारे 2500 रुपये और सारा काम करके दिया है। ये सपोर्ट भी लगाई है, कमानी भी करी, वो कमानी का ठिप्पा भी था, तो सारा काम करके दिया। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो और मेरी बातें अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी टाइम टू टाइम। वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी अगली बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय।